और एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई आएगा तो क्या होगा, ये बात करने का समय नहीं है। एआई आ चुका है, वो क्या कर रहा है इस पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि एआई जो है वो किधर टेंड करा रहा है, किस डायरेक्शन में हम लोग को लेकर के जा रहा है। स्किल्स हमारे पास होने चाहिए, अगर उसको हम ठीक से सीख लें तो इस एआई के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। होगा कि हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं और क्या आने वाले समय में वैल्यूएबल। मशीन से जब आदमी घिरा रहेगा तो उसमें कोई तो चाहिए जो ह्यूमन टच दे, की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे स्किल्स का डिमांड बढ़ेगा। एआई जो है ना वो रियल थ्रेट नहीं है। असल में समस्या एआई के युग में जो आदमी अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के मोड में डाल दिया, उस आदमी को समस्या नहीं होगी। अक्सर हम लोग एआई के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एआई बहुत कुछ बदल देगा, कुछ लोग बोलते हैं ये सारा जॉब समाप्त कर देगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है, सबसे एडवांस डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक राक्षस है जो कि कुछ काम ह्यूमन बीइंग को करने लायक नहीं छोड़ेगा, सब कुछ यही कर देगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई वरदान है। तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले कि एआई कोई अभिशाप है या फिर एआई कोई बहुत बड़ा मतलब वरदान है, हम लोगों को कुछ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एआई क्या क्या कर सकता है, एआई किस किस तरीके से चीजों को चेंज करेगा, हम लोगों के पास कौन सा ऐसा स्किल है जो रहेगा तो हम लोग आने वाले समय में भी रिलीवेंट बने रहेंगे, इन सब के बारे में अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एआई का रियल इंपैक्ट क्या है। इसी बात को समझने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग एक मोटा मोटी तौर पे एआई से रिलेटेड बात को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा क्लैरिटी बढ़ेगा कि असल में एआई कर क्या रहा है। तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। अब जैसे इस बात को समझिए कि हर एक जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करता है। जब भी कोई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, तो स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे 1800 के आसपास मशीनें जब आने लगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, तो बहुत लोगों को लगा कि अब तो लेबर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। जैसे लेट से कॉटन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मशीन के आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब लेबर कोई काम के नहीं रहेंगे। लेबर इतने ज्यादा घबरा जाते थे कि कई बार वो मशीन पे भी अटैक कर देते थे, इंडस्ट्री में अटैक कर देते थे। उनको लगता था कि उनका सर्वाइवल स्टेक पे है। उसके बाद जब कंप्यूटर आया 1980 के दशक में, तब भी लोगों को लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कंप्यूटर सारा काम कर लेगा। उसके बाद जब 1990 के दशक में इंटरनेट आया तो लोगों को लगा ये तो अलग रेवोल्यूशन है, ये बिल्कुल बहुत सारी चीजों को चेंज कर देगा, हमारे सोचने के तरीके को बदल देगा और हो सकता है कि हमारी यूटिलिटी को ही समाप्त कर दे। तो कुछ ना कुछ चैलेंज लोग फेस करते ही रहते हैं जब भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के देखिए कि हर एक जनरेशन ने कुछ ना कुछ चैलेंज फेस किया है। अभी हम लोगों के सामने चैलेंज क्या है? एआई। अब एआई आ जाने के बाद हम लोग भी इस अवस्था में सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत तरीके की बात दिमाग में चल रही है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले के एडवांसमेंट और इस एडवांसमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है। पहले का जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसने हमारे फिजिकल लेबर को सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब जो फिजिकल लेबर को मिनिमाइज करने का काम किया है साइंटिफिक इवोल्यूशन ने। लेकिन एआई जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल बाउंड्री में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहा है। मतलब हो सकता है कि इंटेलेक्चुअली हमको रिप्लेस कर दे। इसके लिए लोग ज्यादा थोड़े से परेशान हो गए हैं कि एआई मतलब सिर्फ लेबर को ही नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये दिमाग लगाने का भी काम कर सकता है, सोच सकता है, कोई चीज को सजेस्ट कर सकता है, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह ये काम कर सकता है। तो थोड़ा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई किस किस तरीके के काम को कर रहा है। इस अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग के पास होगी तो हम लोग इसका बेटर आइडिया जनरेट कर पाएंगे कि क्या कर रहा है एआई। आज के डेट में एआई नॉर्मल तरीके से लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी से जब बात करते हैं तो वो आंसर दे करके देता है, ये एक वर्जन है। बट जब एआई जो है वो बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रहा है। जैसे वो किसी स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है, जैसे ईमेल लिखना रहा, प्रपोजल लिखना रहा, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो तो बहुत अच्छे से कंटेंट बना करके दे रहा है। किसी कंटेंट क्रिएट करने वाले से आप बात कीजिए तो सारा काम करके दे रहा है, थंबनेल डिजाइन कर देता है, वीडियो का सीक्वेंस बना करके दे देता है। ये मेडिकल फील्ड में ये एक से एक बढ़कर रिपोर्ट्स ये पढ़ रहा है और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में घुस चुका है, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके दे रहा है, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करता है ये। उसके साथ साथ साइंटिफिक चीजों में भी, रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में भी ह्यूज कंट्रीब्यूशन हो रहा है एआई का आजकल। मतलब बहुत सारे ईयर्स से जो चीजें नहीं सॉल्व हो पाई थी, लेट से 50 ईयर से लगभग प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसने उसमें मदद कर दी। गूगल ने एक कोर साइंटिस्ट नाम का एआई एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिसमें वो एक साइंटिस्ट के असिस्टेंट की तरह सोचता है, उसमें वो हाइपोथेसिस मानता है, रिसर्च आइडियाज जनरेट करके देता है। ऑटोमेटेड लैब्स एआई के कारण हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि एआई क्या क्या कर सकता है। एआई जो है वो आपके वीडियो का क्लोनिंग कर सकता है, आपका साउंड का क्लोनिंग कर सकता है वो। तो आप ये मान के चलिए कि एआई जो है वो बहुत सारी जगहों पे एआई की एंट्री हो चुकी है, एआई इसी तरीके की काम कर रहा है। और यही सोच करके लोगों को लगता है कि एआई जो है वो हमारे ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी को वो रिप्लेस कर देगा, और इसी के कारण ज्यादा घबराहट। इस बात को हम लोग समझें कि जो दिमाग में हमारे फियर बैठा हुआ है कि क्या एआई हमारे सारे जॉब्स को ले लेगा, क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी इस बात को बोलते रहते हैं कि एआई जो है वो ह्यूमंस को अब रिप्लेस कर देगा, बहुत सारा काम ऑटोमेटेड होगा, तो वहां पे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको सपोर्ट भी मिल जाता है
कि किसी दिन कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया कि आज 10,000 लोगों का ले ऑफ कर दिया या 15,000 लोगों को नौकरी से हटा दिया, तो इनसे इनको बल मिलता है कि सही में ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहा है क्या। बट एग्जैक्टली इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये कुछ चीजों को रिप्लेस तो जरूर करेगा, लेकिन ये परमानेंटली ह्यूमन के कैपेसिटी को या फिर उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री इस बात को बताता है कि चाहे कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो ह्यूमन बींग्स को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाया है। हाँ, काम करने का तरीका इवॉल्व हो जाएगा, नई इंडस्ट्री बन जाएगी, कौन कौन से लोग क्या काम करेंगे उनका तरीका बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को अब काम ही नहीं मिलेगा। आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, पहले के जमाने में टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे या फिर प्रिंटिंग प्रेस में लोग हुआ करते थे, तो अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ऑपरेटर्स हट गए जब संचार क्रांति और ज्यादा बढ़ गई। तो अब देखिए नए तरीके का जॉब आ गया। अब टावर्स को मैनेज करना है तो उसमें टेक्नीशियंस लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए और तरीके का मैनेजमेंट लगता है, तो अब इस तरीके की नौकरी सामने आ गई। जब आईटी इंडस्ट्री ग्रो किया तो उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब्स आने शुरू हो गए। यूट्यूब मान लीजिए, अभी कुछ दिन पहले कितना लोग सोचता था कि आप बेडरूम से बैठ करके वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, उससे आपकी अर्निंग होगी। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो वो अपने साथ साथ नए अपॉर्चुनिटीज को भी लेकर के आता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कंप्लीटली हम लोगों को रिप्लेस कर देगा या फिर काम हो नहीं पाएगा। पेशेंसली चीजों को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। और एक चैप्टर से मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि एआई जो है ना, वो रियल थ्रेट नहीं है। असल में समस्या ये है कि हम लोग रिलक्टेंट हैं नई चीजों को सीखने में। इस बात को तो माना जा सकता है कि एआई के आने से जो चेंज होने का रेट है ना, वो इंक्रीज हो गया है। बहुत फास्ट चीजें चेंज हो रही है। पहले जो चेंजेस होते थे वो थोड़ा स्लो होते थे, तो थोड़ा आपको अडेप्ट करने का समय मिलता था। इस समय इतना तेजी में चेंज हो रहा है कि अगर अपने आप को आप रेडी नहीं रखिएगा तो आप चेंजेस से अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग मोस्टली रिलक्टेंट होते हैं कि नई चीजों को कौन सीखे, ढीले अप्रोच के होते हैं कि इसको सीखेंगे, अभी इसमें आराम मिल चुका है। तो इस तरीके का अगर हमारा अप्रोच रहा तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर चेंज फास्ट है तो हमको उस हिसाब से भी सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। और इस एआई के युग में जो आदमी अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के मोड में डाल दिया, उस आदमी को समस्या नहीं होगी। जो सोचेगा कि इसको कैसे सीखें या सीखना बेकार है, उसको शायद उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि एआई जो है वो किधर टेंड करा रहा है, किस डायरेक्शन में हम लोग को लेकर के जा रहा है। अच्छा, जब हम लोगों को लर्निंग की बात है तो कुछ स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। अगर उसको हम ठीक से सीख लें तो इस एआई के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके साथ भाग सकते हैं और हम अपने लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसको बेसिकली मैंने दो सब कैटेगरी में बांटा है कि स्किल्स टू बिल्ड, मतलब वो सॉफ्ट स्किल्स हैं हमारे अंदर, आपके अंदर जो एबिलिटी होती है उसको हम कैसे ब्रशअप करें, किन किन चीजों पे फोकस करें। तो उसमें पहली जो क्वालिटी है वो क्रिटिकल थिंकिंग की है। अब क्रिटिकल थिंकिंग को आप ऐसे समझिए जैसे एआई आपके सामने आउटपुट ले जाकर के रख देगा, लेकिन कोई तो होगा ना जो उसको चेक करेगा कि जो ये रिजल्ट दे रहा है ये सही भी है कि नहीं, इसने जो एज्यूम करके कैलकुलेशन किया है वो एजम्पशन सही है कि नहीं, इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं दिख रहा है, ये मतलब कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। इन सब चीजों को भी देखने वाला कोई ना कोई चाहिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग से आएगी। तो अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप बिल्कुल, आपके लिए ये फेवरेबल है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और जजमेंट का अगर आपके पास स्किल है, क्योंकि एआई आपके सामने 10 रिजल्ट ला करके रख देगा, पर आपको डिसिसिव होना पड़ेगा कि इसमें से कौन से रिजल्ट को हम चुने। आप असेसमेंट करेंगे, फिजिबिलिटी देखेंगे, देखेंगे कि कौन सा सिचुएशन में सबसे फिट बैठ रहा है, कौन सा मेथोडोलॉजी, उसको ऑप्ट करने के लिए। अब डिसीजन मेकिंग स्किल अगर आदमी के पास हो जाए या फिर इंप्रूव कर ले तो डेफिनेटली उसके लिए एआई हेल्पफुल है। क्रिएटिविटी, अगर आदमी ज्यादा क्रिएटिव रहेगा उसके लिए एआई हेल्पफुल है। तुम ऐसा मान करके चलिए कि एआई जो है वो आपके पास एक मशीन है जिसको आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपको करके दे देगा, तो आप इसका फायदा उठाइए। लेट से आपको वीडियो बनाना है तो आप जितना क्रिएटिव सोचेंगे उतना उसको इनपुट देंगे, अच्छा उतना ही अच्छा वो आउटपुट देगा। तो क्रिएटिव लोगों का डिमांड बढ़ने वाला है। अच्छा, इसके साथ साथ तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं, सोचते हैं कि इस तरीके से क्या होगा, क्या फ्रेम करके दें, क्योंकि एआई तो सब चीज का आंसर जानता है। उससे जितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके पूछिएगा वो उतना अच्छा रिप्लाई देगा। तो ये भी स्किल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एआई जो है ना वो ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्लेस करने में उसको बहुत समय लग जाएगा। एआई आगे बढ़ेगा, मशीन्स चारों तरफ, हम लोग मशीन से घिरेंगे। अब उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, आपस में आप चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स को रिगार्ड करना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक मतलब ह्यूमन टच रखना, इसमें जो आदमी जितना अच्छा शार्प रहेगा, एक तरीके की ये इंडस्ट्री है जो कि ग्रूम करेगी आगे। क्योंकि मशीन से जब आदमी घिरा रहेगा तो उसमें कोई तो चाहिए जो ह्यूमन टच दे। तो जो अगर ह्यूमन टच का सप्लाई करेगा या फिर चीजों को समझेगा, चीजों को डील करने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये बेनिफिशियल है। उसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज प्लस एआई, ये तो मुझे लगता है कि अल्टीमेट, मतलब लेट से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप एआई को क्लब कर दिए तो आप उसमें बहुत ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग को आपने क्लब कर दिया एआई के साथ, या फिर लेट से आप फिजिक्स जानते हैं उसको आपने एआई के साथ क्लब कर दिया, आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं उसको एआई के साथ क्लब कर दिया। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से काम कर पाएंगे, आपका जो काम करने का तरीका, आउटपुट लाने का तरीका होगा वो ज्यादा है। तो ये स्किल भी आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद होगी। लाइफ लर्निंग मोड में जो हमेशा जाना चाहता है, हमेशा सीखने की जिसको इच्छा है, वो आदमी के लिए बहुत बढ़िया है ये स्किल्स, मतलब एआई मदद करेगा उसमें। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, ये सॉफ्ट स्किल्स पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा आउटपुट लेकर के आएगा।
अच्छा, इसके साथ साथ कुछ मैंने टूल्स टू मास्टर करने के भी बारे में एक डिस्कशन रखा है छोटा सा, कि एआई इतना फास्ट मूव कर रहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एआई टूल से कैसे फेमिलियर हो। आप एक्सप्लोर करिए। इसका बेस्ट वे ये है कि आप पहले सोचिए कि आप किस डोमेन में अच्छा करना चाहते हैं, उस डोमेन से रिलेटेड कौन सा एआई टूल मार्केट में अवेलेबल है उसको आप एक्सप्लोर करिए, देखिए कि वो कैसे करता है। इन जनरल हम लोग बहुत सारे एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, या फिर आपको सोरा एक ऐप है, रनवे ऐप है, मिड जर्नी ऐप है, मतलब ये सब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एप्स हैं जिनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। एलएलएम है जो आपको समरी बना करके दे देता है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको असल में क्या होगा कि आप कनेक्टेड फील करेंगे, आप टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है इसके साथ टच में रहेंगे। तो हम लोगों को ये रखना पड़ेगा टेंडेंसी कि एआई के साथ साथ हम अडेप्ट करें, चीजों को सीखें। ये नहीं कि अलग थलग बैठे हुए हैं कि एआई को कौन ऐसा करने जाए, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये अगर अप्रोच रखा कि आपने स्किल्स बिल्ड किया और साथ साथ आप टूल्स के साथ भी फेमिलियर रहे, तो डेफिनेटली ये जो एआई के कारण लोग घबरा रहे हैं, ऐसा करने वाले आदमी के लिए एआई हेल्पफुल हो जाएगा, आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है वो। तो मैंने लास्ट में कुछ समराइज करने की कोशिश की है कि ये बेसिकली शिफ्ट होगा कि हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं और क्या आने वाले समय में वैल्यूएबल होगा, उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में एक बार बताने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी मेमोराइज मतलब इंफॉर्मेशन को याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई जनरेट करके दे देगा आपको। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके सामने रिजल्ट आ गया, आप उसको कितना अच्छा अप्लाई कर रहे हैं, कितना बढ़िया समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा आज मतलब आने वाले समय में, या फिर अभी भी हो ही रहा है। उसके बाद से रिपीटेड प्रोसीजर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एआई सारी चीजों को ऑटोमेट कर देगा। तो अभी किन से कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, जिनके सामने नया सिचुएशन आ जाए तो कैसे रिएक्ट करेंगे, जिसका इमोशनल क्वेश्चन कितना अच्छा है, नए सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, प्रॉब्लम को कैसे डील करता है, ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे स्किल्स का डिमांड बढ़ेगा। और उसके साथ साथ रूटीन टास्क बहुत मतलब करने वाले लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इससे ज्यादा वैल्यूएबल ये होगा कि आप नए कुछ वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं, आप नए तरीके से सोच रहे हैं, मतलब क्या आउटपुट लेकर के आ रहे हैं, सोचने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली कि अभी अब आंसर्स फाइंड करने का समय नहीं है, आंसर तो आपको सामने एआई कुछ भी ला करके रख देगा। सबसे इसमें वही आदमी अच्छा करेगा या फिर वही स्किल्स वैल्यूएबल होगा जिसमें आप बेटर क्वेश्चन फ्रेम कर पाए। क्योंकि आप समझिए ना कि आपके सामने वो कुछ भी आंसर दे देगा, तो जितना बेटर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उतना अच्छा वो आंसर देगा। तो इन सब सारी चीजों के माध्यम से हम लोगों को जरूर एक आइडिया, एक एस्टिमेशन बना कि एआई कुछ ऐसा भूत नहीं है जिसके कारण हम डरे। एआई के साथ हम कदम मिलाएं और उसके साथ साथ चलें, ये हम लोग को सपोर्ट दे सकता है, हम लोग को आगे बढ़ा सकता है। और एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई आएगा तो क्या होगा, ये बात करने का समय नहीं है। एआई आ चुका है, वो क्या कर रहा है इस पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कदम मिला लिया तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं।